स्टार्ट कर चले फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और बेहतरीन नया सेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीके के उन क्वेश्चनों की जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आपको फ्रेंड्स इनका फायदा हर जगह पर मिलेगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। आपके लिए बेटा दोपहर में 2 बजे रहेगी जीके की क्लास, और सुबह आपकी जीके की क्लास रहेगी 6:30 बजे। सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही मैथ की क्लास रहेगी सुबह आपकी बेटा 9 बजे, और यहां पर फ्रेंड्स आपकी रीजनिंग की क्लास एक रहेगी शाम को 9:30 बजे, और एक रहेगी सुबह आपकी 11 बजे। सभी बच्चे याद रखेगा। आपके लिए फ्रेंड्स हिंदी की क्लास रहेगी शाम को 5 बजे। तो जो भी बच्चे आज सच में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया, आप अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएं करें, ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। YSP लाइव क्लास ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है, जो प्ले स्टोर पर मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग बेटा फटाफट से YSP लाइव क्लास को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलते हैं अब तक के जितने भी आपके बेटा जीके के, रीजनिंग के, हिंदी के सभी आपको रिकॉर्डेड सेशन पराक्रम बैच के अंदर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपकी ई बुक, इसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर मिलती है करंट अफेयर की फ्री PDF। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए फटाफट से अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रतौंधी रोग। ठीक है ना, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है ना, आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी विटामिन का आपसे रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा, किसी भी विटामिन से संबंधित बीमारी का नाम पूछ लिया जाएगा, और इसके साथ ही आप लोगों से फ्रेंड्स यहां पर पूछा जा सकता है कि इसका प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है ना, इसका मेन सोर्स क्या है कि जिससे हमें क्या मिलती है? विटामिन ए मिलती है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो गाजर। ठीक है ना, एक तो क्या है? गाजर, और दूसरा आपका फ्रेंड्स कोड लीवर ऑयल। ठीक है ना, कोड लीवर ऑयल है जिससे भी आपको फ्रेंड्स क्या मिलती है? यहां पर विटामिन मिलती है। कौन सी? विटामिन ए। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर, ठीक है ना, गोल्डन राइस, आपका फ्रेंड्स सुनहरा जो चावल है उससे भी क्या मिलती है? विटामिन ए मिलती है। और साथ ही विटामिन ए किस में डिजोल्व है? फैट में डिजोल्व। ठीक है ना, विटामिन ए किस में डिजोल्व होती है? फैट में डिजोल्व होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है, ये कहां पर स्टोर होती है? तो ये स्टोर होती है लीवर में। ठीक है ना, ये कहां पर स्टोर होती है? लीवर में। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगली बात, बेरी बेरी रोग्स की जब बात आती है, तो बेरी बेरी रोग किससे उत्पन्न होता है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 से। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अनीमिया आपके बेटा किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। अनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे तत्व की कमी से। और ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? विटामिन ए। सभी बच्चे याद रखेगा। और जो बच्चे आज अभी बेटा क्लास के साथ जुड़े हैं, आप सभी बच्चे पहले क्वेश्चन के साथ क्लास में जुड़े। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के साथ आप क्लास में जुड़े। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम बचा हुआ है, आप लोग बेटा सभी क्वेश्चंस को अटेंड करें और अपने मनोबल को अप करें, क्योंकि आप लोगों का जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, यही आपके काम आएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से ऐसा आपका फ्रेंड्स कौन सा ग्रह है जिसके चंद्रमा यानी कि उसके उपग्रह का नाम गैनीमेड है? देखो बेटा, दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए इसके अंदर से, है ना, दो ऑप्शन तो क्या हो गया आपके? सीधे सीधे कट गए। आप कहोगे मैडम कैसे? क्योंकि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी उपग्रह नहीं है। और आपका फ्रेंड्स इसके बाद में अगली बात आती है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो आपका बृहस्पति का। ठीक है ना, किसका उपग्रह? बृहस्पति का उपग्रह। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अगली बात आती है, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79। और शनि के कितने उपग्रह हैं? 82। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बृहस्पति का यहां पर एक ग्रह है जिसका नाम क्या है? गैनीमेड। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ
लिबर्टी भेंट की थी आपको फ्रेंड्स, इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में, है ना। हम लोग सभी बच्चे जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है, सभी बच्चे जानते हैं इस बारे में। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में आता है कि ये किसके द्वारा भेंट की गई है, तो ये भेंट की गई है फ्रांस के द्वारा, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए को किसके द्वारा दी गई है, फ्रांस के द्वारा दी गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर बी राइट आंसर होगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश भी आपका फ्रेंड्स यहां पर कौन है, फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस देश है जिसके अंदर सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी प्यारे साथी आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त, सभी बच्चे याद रखिए, ठीक है ना। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त, जिसके द्वारा क्या की गई है, यहां पर पंचतंत्र की रचना, है ना। विष्णुगुप्त है आपका फ्रेंड्स जिसके द्वारा क्या गई है, पंचतंत्र की रचना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रसिद्ध यहां पर बेटा कौन सा जहाज, टाइटैनिक जहाज किस देश का था। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जहाज आपका बेटा टाइटैनिक है। गौर कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जहाज आपसे पूछा जाता है तो बेटा कौन सा है, टाइटैनिक। और ये कब डूबा था, ये डूबा था 1912 में, ठीक ना। टाइटैनिक जहाज जो विश्व का सबसे बड़ा जहाज है 1912 में डूबा था। और ये किस देश का था, ग्रेट ब्रिटेन का था। किसका था बेटा, ग्रेट ब्रिटेन है जिसका जहाज क्या था, टाइटैनिक था। और आपका फ्रेंड्स 1912 में डूबा था, विश्व का सबसे बड़ा जहाज था। 1912 में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना, आपके बेटा दिल्ली को भारत की आधिकारिक भाषा, ठीक है ना, आपके बेटा दिल्ली को भारत की क्या बना दिया, आधिकारिक राजधानी बना दिया गया, ठीक है। भारत की आधिकारिक जो राजधानी है वो कब बना दिया गया, आपका फ्रेंड्स 1912 में। किसके समय में, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय उस टाइम पर क्या था, यहां पर फ्रेंड्स का शासनकाल था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या किया गया था, दिल्ली को भारत की आधिकारिक राजधानी बना दिया गया। इसके साथ और क्या हुआ, उसके साथ ही आपका बेटा भारत का राष्ट्रगान क्या है, भारत का नेशनल एंथम कौन सा है, जनगण मन। आपका फ्रेंड्स जनगण मन को क्या कर दिया गया था, यहां पर फ्रेंड्स भारत विधाता के नाम से प्रकाशित, भारत विधाता के नाम से क्या कर दिया गया था, प्रकाशित। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का है विश्व का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जो 1912 में डूब गया था, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा, नीला, ठीक है ना। ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा विश्व भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि बेटा जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, तो सभी बच्चे जानते हैं बेंगलुरु के अंदर, है ना। बेंगलुरु को ही क्या कहते हैं मैडम, साइंस सिटी कहते हैं, है ना। बेंगलुरु को ही हम क्या कहते हैं, साइंस सिटी कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में सिलिकॉन घाटी भी कहां पर है, तो सिलिकॉन घाटी भी आपकी बेटा बेंगलुरु में स्थित है। सिलिकॉन घाटी भी कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय भी कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स ये भी स्थित है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है ना। इसरो का मुख्यालय भी कहां पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर। आपका फ्रेंड्स गार्डन सिटी के नाम से आपका क्या बेंगलुरु को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। पृथ्वी का जल चक्कर किसके द्वारा संचालित होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पृथ्वी पर जो आपका फ्रेंड्स जल चक्कर यानी कि फ्रेंड्स आपका जो वाटर साइकिल है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। आप देखो बेटा समुंदर है, वेरी गुड, समुंदर है, समुंदर आपका बेटा पानी है, किसके द्वारा वाष्पित किया जाता है,
यहां पर समुद्र के द्वारा पानी को वाष्पित किया जाएगा, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, किसकी मदद से होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि यहां पर फ्रेंड्स आपका सूर्य क्या करता है, यहां पर बेटा पानी को वाष्पित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूर्य के अंदर जो एनर्जी है वो किसके माध्यम से उत्पन्न होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी प्यारे साथी आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है आपका फ्रेंड्स वो किसकी वजह से होती है, यहां पर परमाणु संलयन की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे ध्यान से आंसर कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विकास का सिद्धांत किसके द्वारा यहां पर दिया गया था, तो सभी बच्चे जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन और विकास का सिद्धांत आपका बेटा किसके द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, चार्ल्स डार्विन है जिसके द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय गणितज्ञ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक मैथमेटिशियन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। परमाणु संलयन का मतलब क्या है, आप जो नाभिकीय संलयन बताने लग रहे हो तो उसके अंदर भी तो वही चीज है, नाभिक, यहाँ पर नाभिक होगा, नाभिक के अंदर क्या होगा, आपके प्रोटॉन, यहाँ पर तत्व ही तो होंगे। अब यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में नाभिकीय संलयन नहीं दिया गया, फिर किसके साथ जाओगे, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं, वो किसके, परमाणु के ही तो भाग हैं, वो किसके भाग हैं, परमाणु के भाग हैं। नाभिकीय संलयन कह दिया, चाहे आपका न्यूक्लियर यहां पर फ्यूजन कह दिया, चाहे परमाणु संलयन कह दिया, बात तो एक ही है। वो तो आपकी सोचने पे बात है कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ही तो हम नाभिक कहते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है उसी तो हम नाभिक कहते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कह दिया या फिर मैंने इसको परमाणु संलयन कह दिया, बात तो एक ही है। नाभिक किसका होता है, नाभिक जो होता है वो आपका इसका न्यूक्लियर परमाणु का ही होता होगा या किसी और का होता है, नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो किसका होता है, परमाणु का ही होता है। तो आपका फ्रेंड्स परमाणु में क्या होते हैं, न्यूक्लियर प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स जिस प्रकार से यहां पर हम लोगों को कह दिया जाता है कि आरबीसी में ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण यहां पर आरबीसी का रंग या फिर हमारे हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, तो आपका फ्रेंड्स उसके अंदर यदि आपका यहां पर हमारे खून का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन हमें ना दिया जाए, सपोज कीजिए, और उसकी जगह पर आपका लोहित कोशिका लिख दिया जाए, तो हम ये कह देंगे नहीं भाई गलत कह दिया अगले ने। लोहित कोशिका सीधी सी बात है किसके अंदर ही है, वो आपकी नाभिक के अंदर ही तो है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि आपका फ्रेंड्स भारतीय गणितज्ञ कौन है, तो भास्कर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भास्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, कुचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कुचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, कर्नाटक के अंदर आपका कुचिकल जलप्रपात, ठीक है ना, कर्नाटक के अंदर आपका कुचिकल जलप्रपात और आपका फ्रेंड्स जोग जलप्रपात, ठीक है ना, गरसोपा जलप्रपात, जोग जलप्रपात आपका बेटा ये भी कहां पर पाया जाता है, तो ये भी पाया जाता है आपका बेटा कर्नाटक में, कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर। तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। जो भी बच्चे क्लास को यहाँ पर कंटेंट को पसंद करते हैं और तब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा तो तभी है जब आप क्लास में टाइम पर भी आते हैं। तो आपका फ्रेंड्स ओरम कहा जाता है किसको, सोने को, ऑप्शन नंबर बी सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्राजील की
आधिकारिक भाषा क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे एक में करिए, ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली, ठीक है ना। ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है, पुर्तगाली, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है, पुर्तगाली, सभी बच्चे याद रखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सरहिंद गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। और खान अब्दुल गफार खान एक ऐसे बेटा यहाँ पर पाकिस्तानी थे जो क्या नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दो भागों में बटे, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान दो भागों में बटे, इसके विरोध में कौन थे, खान अब्दुल गफार खान थे। और इन्हें ही यहाँ पर बेटा पाकिस्तानी होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सभी बच्चे याद रखेगा। बाल गंगाधर तिलक को किसके नाम से जानते हैं, लोकमान्य के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, लोकमान्य के नाम से। बाल, लाल बाल पाल में आपका बेटा बाल कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता, और साथ ही बेटा क्या कह देते हैं, महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, खान अब्दुल गफार खान, सभी बच्चे याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, और यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, बस थोड़ा सा आपको बेटा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा पहले, कि मानव शरीर का एकमात्र अंग, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है, हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जो दोबारा से आपका बेटा सर्जित हो सकता है, विकसित हो सकता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारा लीवर है, लीवर का साइज आपका बेटा यहां पर कभी तो बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ठीक है ना। लीवर का साइज कभी आपका बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। और जब हमारे लीवर का साइज डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से बेटा पीलिया रोग उत्पन्न होता है। तो यहां पर लीवर जो है आपका बेटा क्या, जिगर, जिगर क्या होता है, उसका साइज आपका बेटा विकसित और पुनः सर्जित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिए ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एडवर्ड जेनर के बेटा किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी मेरे लाडले ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चे याद रखेंगे कि एडवर्ड जेनर के द्वारा बेटा टीके का यानी कि वैक्सीन का यहाँ पर बेटा क्या किया गया था, इजाद किया गया था। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर टीके के लिए किसको जाना जाता है, एडवर्ड जेनर को। खालिस्तान प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बेटा तनम, प्रकंद का मतलब हम एक तरह से क्या ले सकते हैं, स्टेम। तो इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेचक के टीके का इजाद किया था, बिल्कुल सही बात है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अदरक है वो आपका बेटा प्रकंद का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा बात पर कि प्रकंद क्या है आपका फ्रेंड्स, अदरक। अदरक क्या है, यहां पर प्रकंद है। लहसुन, शकरकंद और गाजर, आपका फ्रेंड्स गाजर है, शकरकंद और लहसुन, ये तीनों क्या है, आपके रूट्स हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, रूट्स हैं। तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हल्दी भी क्या है, प्रकंद। हल्दी भी किसका रूप है, प्रकंद का रूप है। आपका तने का रूप यहाँ पर आलू भी है और अब बेटा प्याज भी है, आलू भी है और प्याज भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, अदरक। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर सकारात्मक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। सकारात्मक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। और आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से सुनिएगा
कि पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पे। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पे होता है, सभी बच्चे जानते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। आपका इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर नो चार्ज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर भी प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पहिया किससे बने थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहां पर जो बेटा पहियों का निर्माण किया गया था, क्या पहियों का निर्माण किया गया था, जो आदि मानव का युग था उसके अंदर पहियों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो पहिए बनाए गए थे, आपको फ्रेंड्स इसके यहाँ पर बताना है कि वो किससे बनाए गए। तो सबसे पहले जो पहिए बने थे वो किसके बने, ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के बने, सभी बच्चे याद रखिएगा। इससे पहले वैसे तो बने थे पत्थर के, लेकिन अब ऑप्शन में आपको पत्थर नहीं दिया गया, तो अब ऑप्शन में क्या है, लकड़ी। तो सबसे पहले पहिए किसके बने, लकड़ी के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंटर को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से किसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर जब तक देखो बेटा, यहां पर आपने मिस्त्री को देखा होगा ना, जब कोई मिस्त्री है यहां पर घर का निर्माण करता है, उसके ऊपर लिपाई करता है, मतलब कि सीमेंट की लेयर चढ़ाता है, तो पहले वो सीमेंट जो मारता है उसके अंदर बेटा क्या रहती है, वो उबड़ खाबड़ ऐसी रहती है, ठीक है ना। पहले क्या रहती है, उबड़ खाबड़। और उसके बाद में जब बेटा वो फिनिशिंग देता है तो वो बिल्कुल एक तरह से क्या हो जाती है, बिल्कुल प्लेन बन जाती है। यदि यहाँ पर मिस्त्री उसके ऊपर बेटा यदि उसको सही तरीके से फिनिशिंग ना दे तो क्या वो मकान सुंदर लग सकता है, क्या यहाँ पर जो मिस्त्री ने उसके ऊपर सीमेंट के सीधे यहाँ पर क्या है एक जगह पर इकट्ठी करके मारी, यदि उसको वैसे ही छोड़ दे तो क्या वो दीवार सुंदर लग सकती है। वो यदि दीवार यहाँ पर फिनिशिंग के माध्यम से उसको अट्रैक्टिव बना सकता है, तो आप लोगों का ये जो लास्ट टाइम पे आपकी मेहनत है ना, लास्ट टाइम पर जो आप जीके के क्वेश्चंस पढ़ने लग रहे हैं, जो मैथ का रिवीजन आप करने लग रहे हैं, रीजनिंग का आप कंटेंट करने लग रहे हैं, वो आपकी एक फिनिशिंग टच है। और यही फिनिशिंग टच आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए, ठीक है ना, कमजोर नहीं पढ़ना, बल्कि आप लोगों को और ज्यादा मजबूती के साथ उठना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलप्रवास सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, आपकी जलप्रवास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कावेरी नदी है जो कर्नाटक में भी बहती है और तमिलनाडु में भी बहती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जितने भी बेटा अपने राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं और जितने भी आपके बेटा अभ्यारण्य बनते हैं, जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, जितने भी बेटा यहाँ पर अभ्यारण्य बनते हैं, जितने भी आपके टाइगर रिजर्व बनते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी आपके बेटा हाथी अभ्यारण्य है, ठीक है ना, जितने भी क्या है हाथी अभ्यारण्य है, जितने भी आपके पक्षी अभ्यारण्य हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रामेश्वर पार्क है या रामेश्वर स्थल है, इन सभी को आपने बेटा रिवीजन करना है। क्या करना है, इन सभी को आपने रिवीजन करना है, क्योंकि इनके अंदर से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इनके अंदर से आपका क्वेश्चन आता है। तो सभी बच्चे इन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, बुक्सा बाग परियोजना। बुक्सा बाग परियोजना कहां पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। जम्मू कश्मीर में आपका बेटा दाचीग्राम अभ्यारण्य। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या,
कि यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक ना। एनी बेसेंट क्या बनी थी? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली यदि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ली जाए तो आपका बेटा क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। आपका बेटा विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? यूएनओ की पहली अध्यक्ष, ठीक है ना। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आपकी फ्रेंड्स विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, ठीक है। और मैडम भिखाजी कामा कौन थी? जिन्होंने सबसे पहले बेटा राष्ट्र यहाँ पर क्या हमारे देश के ध्वज को फहराया था। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 7 अगस्त 1907 को। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी पर, यहां पर बेटा नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही आपका बेटा सबसे, बिल्कुल आपकी क्लास होगी बेटा, मैराथन क्लास होगी, कि आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से सुनेगा, उत्तराखंड के अंदर ही आपका बेटा सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? नंदा देवी पर्वत है। और नंदा देवी है आपकी राष्ट्रीय यहां पर बेटा रिजर्व है जो यूनेस्को के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? यूनेस्को के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान कारगिल का कोड नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत पाकिस्तान, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत पाकिस्तान कारगिल का कोड क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है बेटा? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो सभी मेरे लाडले याद रखिएगा, 26 जुलाई को क्या बनाते हैं बेटा? कारगिल दिवस बनाते हैं। और कारगिल यहां पर बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि यहां पर भारतीय पाकिस्तान कारगिल का कोड नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर क्या यहां पर फ्रेंड्स आपका बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय था। क्या था बेटा? ऑपरेशन विजय नाम था किसका? यहां पर भारत कारगिल का जो कारगिल कोड है आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेंगे बेटा वाईएसपी लाइव क्लास जो अपनी एप्लीकेशन है उसके अंदर, तो सभी बच्चे वहां से अपने एप्लीकेशन वाईएसपी लाइव क्लास को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगले क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था? सभी बच्चे जानते हैं। पहले एशियाई खेल का आयोजन कहां पर हुआ? भारत में। कब हुआ? 1951, ठीक है ना। आपका बेटा पहला एशियाई खेल का आयोजन कहां पर हुआ? भारत में। कब हुआ? 1951 में हुआ। सभी बच्चे याद रखिएगा 1951 में क्या हुआ? पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट। 1951 में क्या हुआ? पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है कि यहां पर बेटा यहां पर क्या वित्त आयोग की स्थापना भी कब हुई? 1951 में। वित्त आयोग की स्थापना भी कब हुई? 1951 में। जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? केसी नियोगी। जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? केसी नियोगी बने। आपका फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि आधारित थी। आप बेटा इस बात को भी याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भारत, ठीक है ना। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा रुपये को किस वर्ष में अपनाया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत सरकार के द्वारा रुपये को बेटा किस वर्ष में अपनाया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों की फ्रेंड्स यहां पर जो तैयारी है ना, यही तैयारी आप लोगों का असली त्यौहार है, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का असली जो त्यौहार है, आप लोगों की असली जो खुशी है, आपके परिवार की असली जो खुशी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी है। तो अपनी कामयाबी को बेटा अब की बार है ना अपने परिवार की खुशी और त्यौहार बना दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को अब की बार यहां पर ये वादा करना है खुद से कि भाई अब की बार मुझे सिलेक्शन लेना है, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा और अपनी मेहनत को इतनी बेहतरीन तरीके से करूंगा कि अब की बार तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। आपका फ्रेंड्स रुपये को किस वर्ष भारत में अपनाया गया? तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी 2010 में, ठीक है ना। रुपये के सिक्के को कब अपनाया गया था? 2010 में। और 2010 के अंदर ही क्या हुआ था? भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है ना। 2010 में भारत में क्या हुए थे बेटा? कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। और कहां पर हुए थे? दिल्ली में, ठीक है ना। कहां पर हुए थे? दिल्ली में। आप बेटा इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं।
भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जितनी भी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं किसके साथ बेटा, भारत के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भारत के साथ लगती हैं और साथ ही भारतीय राज्यों के साथ लगती है, क्या लगती हैं, भारतीय राज्यों के साथ लगती हैं। इनको बेटा आपने ध्यान से पढ़ना है कि किस किस राज्य के साथ किस किस देश की सीमा लगती है। ये सभी क्वेश्चन आपने पढ़ने, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फला राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है। और यदि आपने उस चीज को पढ़ रखा है तो आप इजिली आंसर देंगे, वरना फिर वही करेंगे कि यहाँ पर क्या है, ABCD कर लेता हूं, जिसके ऊपर ABCD आएगा उसको क्लिक कर दूंगा, फिर आपके साथ यही रहने वाला है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आपके पास टाइम बचा हुआ है। भारत की जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और किन किन राज्यों के साथ लगती हैं वो सभी आप पढ़ लीजिएगा। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 की पावर -12 मीटर। यहां पर बेटा 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, यहां पर फ्रेंड्स 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से याद कीजिए, चाहे आपको वैसे याद होते हैं, किसी प्रकार से भी याद कीजिए, लेकिन आप याद कीजिए, ठीक है ना। यहां पर आप इनको याद करके रखें ताकि इनमें से क्वेश्चन आए तो आप बेटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन का आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन आपकी क्या नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है आपके फ्रेंड्स, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ओजोन गैस भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलप्रवास भी है, कौन नहीं है, ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन खालिस्तान में किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका फ्रेंड्स 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन खालिस्तान में किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में। कहां पर किया गया था बेटा, मैसूर में किया गया था। क्या किया गया था, ध्यान से सुनिएगा, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा ओटीसी दवा, क्रोसिन एक दवा, ओटीसी दवा बेटा किसके लिए दी जाती है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो आप लोगों ने यहां पर बेटा जो आपकी क्या होती है, दर्दनाशक, और साथ ही जो यहाँ पर क्या होती है बेटा, बुखार नाशक, यानी कि जो आपके ऐसी काफी दवाएं होती हैं जो बुखार होता है तब भी यूज की जाती हैं और जब आपको पेन होता है तब भी यूज करते हैं। तो आपका फ्रेंड्स दर्दनाशक और जवार नाशक जो दवाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओटीसी दवा एक क्रोसिन है आपकी फ्रेंड्स किसकी, दर्दनाशक और जवार नाशक की। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, और सभी बच्चे दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसकी याद में बनाया जाता है, तो पहली बात याद रखेगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसकी याद में बनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में बनाया जाता है। इस बात को पहले सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स कब बनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, जिनके द्वारा क्या दिया गया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स पहला
हिंदी में भाषण भी किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसके साथ ही बेटा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 25 दिसंबर। सभी बच्चे याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुशासन दिवस बनाया जाता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट आपसे पूछा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महात्मा गांधी ने बेटा क्या यहां पर फ्रेंड्स आपका महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी बेटा 1942 में। 9 अगस्त 1942 को क्या किया गया था? यहां पर फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सभी बच्चे याद रखेगा, ठीक है। आपका फ्रेंड्स 1942 में। इसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था आपका फ्रेंड्स 1946 में। 1945 में आपका बेटा 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या किया था? यहां पर फ्रेंड्स आपका अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? जापान पर परमाणु बम फेंका गया, ठीक है ना। अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? जापान पर परमाणु बम फेंका गया था। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? कि यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यूएनओ का मुख्यालय आपका फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आपका बेटा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी आपके फ्रेंड्स यहां पर न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। और ये किस देश के द्वारा दी गई थी? फ्रांस देश के द्वारा दी गई थी, इस बात को भी याद रखेगा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑन्कोलॉजी में बेटा किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन, है ना। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का अध्ययन करते हैं। और आपका फ्रेंड्स इसके इलाज के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। किसका यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत का संविधान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का जो संविधान दिवस है बेटा कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है ना। 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 3। यहां पर सभी बच्चे जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? यहां पर फ्रेंड्स भारत के संविधान को अंगीकार उसको स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। सभी बच्चे याद रखेगा। भारतीय सशस्त्र बलों ने, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निकल जो आपके क्वेश्चन आते हैं, साइंस या टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आपके रिलेट करते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा कि आपसे पूछा गया भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी मेरे लाडले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? तो सभी मेरे शेर श्रेणियों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सियाचिन में। कहां पर किया था? सियाचिन में किया था। सियाचिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन बनता है माचिस की तिल्लियों में होता है, क्या होता है? आपको इसके बारे में बताना है। माचिस की तिल्लियों में होता है, क्या होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में, है ना। फास्फोरस को हम किस में रखते हैं? ठंडे पानी में रखते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? फास्फोरस होता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर फास्फोरस को किस में रखते हैं? ठंडे पानी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बेटा बैंक की कॉपी देखी होगी। बैंक की कॉपी के अंदर एक आईएफएससी कोड होता है।
आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एसएससी के अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके इनबिल्ट किए जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने एक आईएफएससी कोड सुना होगा, तो आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फाइनेंशियल, यहां पर क्या फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होती है, आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर पक्का 100% गारंटी देती हूं इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि जो शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात कीजिए। आपको फ्रेंड्स इनमें से अलग कौन सा है उसको ज्ञात करके बताना है कि यहां पर इनमें से कौन सा ऐसा दिया गया जो बाकियों से अलग है। क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाकियों से अलग है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि आपका बेटा 5 जून को क्या बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। सभी बच्चे जानते हैं ना कि 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका अगला जो दिया कि यहां पर 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं, पृथ्वी दिवस बनाते हैं। 22 मार्च को क्या बनाते हैं, विश्व जल दिवस बनाते हैं। आपका फ्रेंड्स विश्व गोरैया दिवस है, विश्व गोरैया दिवस है, ये आपका गलत दिया गया, ठीक है ना। ये क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो आपका फ्रेंड्स विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, ठीक है ना। ये आपका गलत है, विश्व गोरैया दिवस है 20 मार्च को बनाया जाता है, ये आपका गलत दिया गया, बाकी सारे आपके सही। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देखिएगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट कि न्यूनतम दूरी क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मतलब कि एक नॉर्मल आंख है वो न्यूनतम दूरी से कितना देख सकती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर एक आंख यदि हम लोग ये माने कि आराम से यदि किसी चीज को देखना है तो कितना स्पष्ट वो देख सकती है, कितनी दूरी से देख सकती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 25 सेंटीमीटर से, ठीक है ना। हम लोग किसी चीज को जो देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से। अब मान लीजिए कोई किताब है, उस किताब को बिल्कुल मैं अपनी आंखों के सामने रख लूंगी तो क्या मैं उसको देख सकती हूँ। यदि मैं बिल्कुल ऐसे करके देखूंगी तो भी मुझे नहीं दिखाई देगा। उसकी क्या होती है, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। किसी भी वस्तु को देखने का जो मिनिमम डिस्टेंस माना जाता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको दिया बेटा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे यहां पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी क्लास में आप आना चाहते हैं, चाहे आपको रीजनिंग पढ़ना अच्छा लग रहा है, चाहे आपको मैथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, चाहे आपको हिंदी पढ़नी अच्छी लग रही है, चाहे आपको जीके पढ़नी अच्छी लग रही है, किसी भी सब्जेक्ट जिसको आप लोग बेटा ये मानते हैं कि ये टीचर इस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे उनका ये चीज समझ में आ रही है, तो बेटा टाइम पर क्लास में है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी और मेरी जो यहाँ पर बेटा एक बात जो अभी तक सुई अटकी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ लेकर टाइम को, ठीक है ना। जब तक आप लोग टाइम पर नहीं आएंगे, चाहे मैं आपके लिए कितना भी अच्छा कंटेंट ले आऊं, उसका 100% रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। उसका 100% फायदा कब होगा, जब आप लोग कंटिन्यूटी से पहले क्वेश्चन के साथ क्लास में जुड़ेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी, हेलियोस्कोप का। किसका यूज किया जाता है, हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर बेटा जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि पहला संचार उपग्रह जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, पहला भारतीय संचार उपग्रह जो आपसे पूछा गया वो कौन सा था, आर्यभट्ट ही तो था। पहला कौन सा था, आर्यभट्ट, जिसको 1975 में क्या किया गया था, रूस की सहायता से छोड़ा गया था। जिसे 1975 में क्या किया गया था, रूस की सहायता से छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा बेटा, आपसे क्या पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय, आपका फ्रेंड्स यहां पर अंतरराष्ट्रीय वैश्विक यहाँ पर विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय स्थित है आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। ठीक है ना, बिल्कुल आपका न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे जो आज पूछा गया है बिल्कुल आपका न्यू क्वेश्चन पूछा गया है, सभी बच्चे इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएगा। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां पर है, फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि भारत के अंदर जो युद्ध विराम रेखा थी उसको बेटा कब यहां पर क्या उसको कब यहां पर परिवर्तित किया गया नियंत्रण रेखा में, आपको इसके बारे में बताना है। तो युद्ध विराम रेखा को आपका फ्रेंड्स यहां पर परिवर्तित किया गया नियंत्रण रेखा के रूप में 1972, ठीक है ना। 1971 में जो लड़ाई हुई थी वो किसको लेकर हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुई थी, 1971 की लड़ाई हुई थी। और ये किसको लेकर हुई थी, बांग्लादेश की आजादी को लेकर। ये किसको लेकर हुई थी, बांग्लादेश की आजादी को लेकर हुई थी। और आपका फ्रेंड्स इसके बाद में 1972 के अंदर क्या हुआ, शिमला समझौता। 1972 के अंदर कितना हुआ, शिमला समझौता हुआ। किसके बीच में हुआ, यहां पर हमारे देश की पीएम इंदिरा गांधी और आपका फ्रेंड्स यहां पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, है ना। इंदिरा गांधी और किसके बीच में हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। और आपका फ्रेंड्स यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो शिमला समझौता हुआ, आपका क्या उनसे समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ। उसी शिमले समझौते के अंदर क्या हुआ था बेटा, यहां पर जो आपकी बेटा कौन सी रेखा थी, युद्ध विराम रेखा थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, नियंत्रण रेखा में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि नाखून पॉलिश परिमार्जक जिसको रिमूवर में क्या रहता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नेल पॉलिश के आपने देखा होगा बेटा, कई लड़कियां हैं जो नेल पेंट लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं तो उसको बेटा रिमूव करने के लिए एक व्हाइट कलर का पानी यूज करती हैं। जो नेल पेंट रिमूवर है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या, एसीटोन। ठीक है ना, नेल पेंट रिमूवर को किस नाम से जानते हैं, एसीटोन के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एसीटोन, सभी बच्चे याद रखेगा। शोर के किस तरह से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पर क्या, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाता है बेटा वही इतिहास बदलता है। ठीक है ना, आप लोगों में से जो बच्चे लास्ट टाइम पर अब जो मेहनत करेंगे ना, यही मेहनत आपके इतिहास को बदलने का काम करेगी, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इतना याद रख लेना। ठीक है ना, आप लोग ही हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का इतिहास बदल सकते हैं। और यदि तुम्हारे अंदर अभी भी बेटा क्या है, इतनी पोस्ट निकलने के बावजूद भी, इतना समय मिलने के बावजूद भी, इतना आप लोगों को मोटिवेट करने के बावजूद भी आप नहीं पढ़ाई कर रहे ना, तो बेटा तुमसे कायर इंसान कोई नहीं है। ठीक है ना, आप लोग, आपको कोई और दूसरा कायर नहीं बना रहा, तुम खुद को कायर खुद बना रहे हो, क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं करते हो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 130 डेसिबल। ठीक है ना, शोर के किस तरह से ऊपर का शोर कानों में क्षति एवं दर्द का कारण होता है, 130 डेसिबल से ऊपर का शोर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी ईटानगर। आपका फ्रेंड्स ईटानगर क्या है, यहां पर फ्रेंड्स क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अपने भारत का उगते सूर्य का राज्य किसे कहा जाता है,
उगते सूर्य का राज्य किसे कहा जाता है? तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को ना। अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा नगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? नेफा नगर के नाम से भी जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी। यहाँ पर जितने भी आपके राज्य बनते हैं उनकी राजधानियां, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल आप सभी दोहराएंगे, क्योंकि इनमें से आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास में। भाई आप लोगों से मैं कोई यहाँ पर बड़ी चीज नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि जिस भी क्लास में आप आए, कोई भी जीके की क्लास आप पढ़ते हैं, बस टाइम पर क्लास में आए, ठीक है ना। टाइम पर क्लास में आए, क्लास को पूरा अटेंड करें, सिर्फ इतना ही आपसे गुजारिश है। चाहे किसी भी टीचर के आप पास पढ़े, उसको पूरा टाइम दें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि चेचक बीमारी किसके कारण होती है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वर्सिला जोस्टर की वजह से। किसकी वजह से होती है? वर्सिला वायरस की वजह से होती है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब ये मान के चलिए कि बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास कभी भी वापस नहीं आएगी, इस बात को याद रख लेना। अब ये साल जो आप लोग मेहनत करेंगे, यही साल बेटा आप लोगों के लिए क्या है? ये गोल्डन चांस है। और यदि जो बच्चा ये सोचता है कोई बात नहीं, इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, इसमें नहीं तो अगले में हो जाऊंगा, बेटा वो सारी जिंदगी अपनी ऐसे ही निकाल देता है, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने आप को कभी ये मानता ही नहीं है कि मैंने गलत किया जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो हमेशा दूसरों के ऊपर अपनी कमियां थोपकर अपने आप को यहाँ पर क्या बिल्कुल साफ और यहाँ पर एक तरह से बिना यहाँ पर अपने ऊपर कोई दोष लेता ही नहीं है। और जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर, ठीक है ना। कैंसर आपका बेटा राइट आंसर होगा। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कैंसर रोग के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर कैंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेल गोला कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। श्रवणबेल गोला कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, श्रवणबेल गोला कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कहां पर स्थित है बेटा? कर्नाटक के अंदर स्थित है, जहां पर बेटा क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यहां पर फ्रेंड्स एक सच्चे जैन मुनि की तरह क्या बेटा? सच्चे जैन मुनि की तरह क्या किया था? उसने यहां पर भूखा रहकर, सच्चे जैन मुनि की तरह भूखा रहकर अपने बेटा शरीर का त्याग कर दिया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको यहां पर शिक्षा दीक्षा किसने दी थी? तो यहां पर बेटा भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है ना। भद्रबाहु के द्वारा क्या गई थी? चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा दी गई और जिसके बाद में उसने सच्चे जैन मुनि की तरह अपने शरीर को त्याग दिया था। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है बेटा। एमएस ऑफिस एक है, एमएस ऑफिस एक क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो एमएस ऑफिस आपका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय लीप वर्ष को खालिस्तान में मापा जाता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। खगोलीय लीप वर्ष को खालिस्तान में नापते हैं, किस में नापते हैं? तो खगोलीय लीप वर्ष को हम नापते हैं आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष में, ठीक है ना। लाइट ईयर के अंदर किसको नापा जाता है? खगोलीय लीप वर्ष को नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। महिलाओं में प्राय कमी पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महिलाओं में यहाँ पर बेटा किसकी कमी पाई जाती है? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यहाँ पर क्या है? बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर ये कह देता है सारा दिन मेरा खून पीती रहती है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर महिलाओं में क्या रहती है? खून की कमी, ठीक है ना। आयरन की कमी रहती है, खून की कमी रहती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे सारी तो महिलाओं के ऊपर है, लड़कियों के ऊपर ये टैग लगा हुआ है कि इसने तो मेरा सारा खून पी लिया, और उसके बावजूद भी क्या है?
यहाँ पे इनके अंदर खून पाया नहीं जाता, कमी भी पाई जाती है तो किसकी पाई जाती है, खून की। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आयरन। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा गोदावरी, ठीक है ना। यहाँ पर गोदावरी को किसके नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से। और दक्षिण भारत की गंगा जब आएगी, क्या आएगा बेटा, दक्षिण भारत की गंगा जब आपसे पूछी जाएगी तो दक्षिण भारत की गंगा आपकी फ्रेंड्स यहां पर हो जाएगी कावेरी, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, कावेरी। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। गोदावरी को आपका वृद्ध गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। और आपकी फ्रेंड्स कावेरी को अर्ध गंगा कहते हैं। कावेरी को क्या कहते हैं, अर्ध गंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है। तुम्हारे घर पे जो आपका बेटा गैस सिलेंडर होता है, क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर आपका फ्रेंड्स क्या कब होगी, 9:30 बजे। ये आपकी रीजनिंग की क्लास शाम को 9:30 बजे और सुबह आपकी 11 बजे, ठीक है ना। शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर खाना पकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एलपीजी का। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, यानी कि आपका बेटा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है। आपका बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सीएनजी क्या होती है, यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, आपका नेचुरल, यहाँ पर बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होती है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक काउंट को लाइक नहीं किया, लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिल्कुल आपके बेटा पेपर आपका बाई लैंग्वेज में होता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, हिंदी के अंदर भी होता है, इंग्लिश के अंदर भी होता है, ठीक है ना। बाई लैंग्वेज होता है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आता है, हिंदी के अंदर भी आता है और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी आता है। तो आपका फ्रेंड्स स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर बेटा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को क्या की गई थी, यहाँ पर भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 1930, 1931 और 1932 के अंदर आपका बेटा क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। 1930, 31 और 32 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन। 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना। 1931 के अंदर ही क्या हुआ था आपका फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता भी कब हुआ था आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी इरविन समझौता भी 1931 के अंदर हुआ था, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर बेटा कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, आपकी बात मैंने सुन ली, ठीक है ना। और कोई बात नहीं, आपने 8:30 के बारे में सुन लिया होगा, मैंने बता दिया ना आपको कि आपकी 8:30 बजे क्लास नहीं होती, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपकी यहाँ पर क्या है, आपका YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहां पे सारी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। पता चल गई। अब कॉपी पेस्ट बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 15। कितनी भाषाएं मुद्रित होती है बेटा, 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। किसके ऊपर, यहां पर भारत के जो बेटा करेंसी नोट होते हैं उस पर कितनी भाषाएं होती हैं, 15 भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, असमिया, कौन सी होती है, असमिया, बंगाली, मराठी, ठीक है ना। मराठी के बाद में आपकी बेटा कन्नड़, कन्नड़ के बाद में गुजराती, गुजराती के बाद में कश्मीरी, कश्मीरी के बाद में कोंकणी,
कश्मीरी के बाद में कौन सी होती है? कोंकणी होती है। कोंकणी के बाद में मलयालम, मलयालम के बाद में तमिल, तमिल के बाद में मराठी, मराठी तो होगी आपकी फ्रेंड्स नेपाली, तमिल के बाद में कौन सी होगी? नेपाली भाषा, ठीक है ना। तमिल के बाद में कौन सी हो जाएगी? नेपाली भाषा। तेलुगु, यहाँ पर क्या? तेलुगु, तेलुगु के बाद में उर्दू, उर्दू के बाद में संस्कृत, ठीक है। तो ये सारी भाषाएं जो आपकी फ्रेंड्स क्या होती हैं, यहां पर आपके बेटा 17 नहीं होती हैं, 15 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 15 होती हैं आपका फ्रेंड्स। यहां पर इसके बाद में उड़िया, उड़िया भी क्या होती है? लैंग्वेज होती है। कितनी होगी आपके बेटा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक और बच गई, असमिया होगी, उर्दू रहेगी, उर्दू होगी। तो एक भाषा और आपकी रह जाएगी आपकी फ्रेंड्स, असमिया होगी, बंगाली होगी, मराठी होगी, नेपाली होगी, नेपाली के बाद में आपकी बेटा उड़िया होगी, उड़िया के बाद में आपकी पंजाबी होगी, पंजाबी कहाँ पे है? पंजाबी लिखी नहीं, पंजाबी होगी, ठीक है ना। एक कौन सी हो जाएगी? पंजाबी, ठीक है। ये आपकी क्या होती हैं? 15 भाषाएं होती है। ये क्या होती हैं? 15 भाषाएं होती हैं आपका फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15, ठीक है ना। 15 भाषाओं का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर बेटा प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट कौन सा नहीं? ब्लीचिंग एजेंट आपके बेटा कौन से होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नींबू को आप लोग यहाँ पर अपने फेस के ऊपर लगाते हो, ठीक है ना। अपने चेहरे को निखारने के लिए, उसको चमक दमक वाला बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नींबू का यूज करते हैं। इसके बाद में आपका बेटा आलू का भी यहाँ पे डार्क सर्कल के ऊपर लड़कियां और लड़के लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। इसके बाद में टमाटर के अंदर भी कोलगेट वगैरह, चीनी वगैरह लगा के आप लोग अपने फेस की क्या करते हैं? पुताई करते हैं, उसको साफ करने का काम करते हैं। लेकिन शिमला मिर्च का उपयोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है ना। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कौन सा नहीं आता है? शिमला मिर्च नहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गर्ल्स नहीं, अब तो लड़के इनके बाप हो रखे हैं, ठीक है ना। लड़कियां तो बेचारी अब तो सारे दिन पढ़ाई में और घर के काम में व्यस्त रहती है। लड़के हैं ना, अब इन लोगों को ज्यादा निखरने की जरूरत पड़ती है। तो अब लड़कियों से ज्यादा तो लड़के हम लोगों को पार्लर्स में, सैलून के अंदर है ना, लड़कियां तो ये पार्लर वगैरह में दिखनी कम हो रखी हैं, और ये लड़के हैं भाई पूरा मुंह सफेद और यहाँ पर अपने आप को चमकाने धमकाने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। अभी पीछे बता के लेके आई थी आपको कि भारत में 1 रुपए का नोट है बेटा, कब मान्य किया गया था? 2010 में। और 2010 के अंदर ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर पहली बार भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, सभी बच्चे याद रखिएगा। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वर्तमान में जो आपका बेटा भारत के अंदर हम लोग फ्लैग, यहाँ पर अपना तिरंगा है उसको फहराते हैं, वो तिरंगा है, वो आपको फ्रेंड्स बताना है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो वर्तमान में जो आपका डिजाइन यहाँ पर बेटा तिरंगा है, उसका डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सुचेता कृपलानी क्या थी? हमारे देश की पहली, यहां पर किसी भी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की, यहां पर बेटा क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपकी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी थी। क्या थी? सुचेता कृपलानी थी। आपका फ्रेंड्स मैडम भिखाजी कामा के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। बी आर अम्बेडकर क्या थे बेटा? हमारे देश के पहले कानून मंत्री, ठीक है ना।
कानून मंत्री फर्स्ट कौन थे? आपके B.R. अम्बेडकर थे। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। स्वतंत्र भारत में पहली, यहां पर बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए, 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए, इसके साथ ही आप सभी बच्चे दोपहर में 2 बजे यहां पर बेटा लूसेंट जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे बेटा यहां पर पूछा जाए कि आपकी यहां पर सरोजनी नायडू क्या थी? तो सरोजनी नायडू हमारे बेटे यूपी की, स्वतंत्र भारत में यूपी की पहली राज्यपाल के रूप में पहली महिला कौन थी? तो आपका फ्रेंड्स यहां पर सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक अग्नि की उड़ान नई पुस्तक है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ये जो अग्नि की उड़ान है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है आपका? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो प्यारे लाडलो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और साथ ही आप लोग बेटा कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। कोई भी बच्चा यहाँ पर चैनल को यहाँ पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है जो अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पर बेटा अपने को क्या लेना है कि यहाँ पर कोई वही बात है, किसी की पर्सनल लाइफ है, अपने को इसका क्या इशू बनाना है, ठीक है ना। फेशियल करवाएं तो अपनी मर्जी से करवाएं, नहीं करवा रहे तो मत करवाएं, ठीक है। और वही बात है शकल सूरत का क्या है बेटा, यहाँ पर है वो तो एक दिन डलनी है, ठीक है। तो ऐसा फरेब करने की मेरे हिसाब से इंसान को जरूरत नहीं, हो जैसा है वैसा ही दिखे तो अगले के लिए भी सेटिस्फाइंग है और उसके लिए भी सेटिस्फाइंग है। लेकिन बेटा वही कहते हैं ना कि यहाँ पर इंसान को कभी भी, हम लोगों को भी समाज के अंदर कभी भी क्या नहीं दिखाई देती, न्यू किड थोड़ी नहीं दिखाई देती है। हम तो हमेशा कंगोरी के ईंट को ही देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हमेशा कंगूरे की ईंट को देखते हैं। अब जैसे आप लोग करने लग रहे हैं कि जिस क्लास के अंदर आपको भीड़ अच्छी मिल रही है तो आप लोग वहां पे पढ़ रहे हो, आप कंगूरे की ईंट को देख रहे हो। और जो टीचर आप लोगों को मान लीजिए कम से पढ़ाने लग रहा है, उसके अंदर आप लोग क्या देखते हो? लाइव सेशन में जिस टीचर के पास ज्यादा है ना, आपका आंकने का जो तरीका है वो क्या है कि यहाँ पर जिस टीचर के पास लाइव सेशन में ज्यादा है वो टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है, जिस टीचर के पास लाइव सेशन में कम है तो वो टीचर आपको कम पढ़ाता है। वही सेम उसके अंदर हुआ है। यही हमारे समाज का है कि कोई इंसान यहाँ पर ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई वो बड़ा सुंदर है, और जो कम सुंदर दिखाई दे रहा है उसको मांगते ही नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का सुचालक क्या होता है? तांबा, ठीक है ना। विद्युत आवेश का सुचालक क्या होता है? तांबा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ठीक है ना। आपको अपने आप को पहचानना है। आपको बेटा यहाँ पर क्या करना है? खुद पर विश्वास करना है। यदि आप लोग बेटा चाहे यहाँ पर कहते हैं ना कि इंसान रंग सूरत का थोड़ा कम हो लेकिन वो कामयाब है ना, तो उसकी कामयाबी के आगे उसकी रंग सूरत कोई मायने नहीं रखते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखिए, बिल्कुल छोटी सी हाइट है, सांवले से हैं, लेकिन आज उनके मरने के बावजूद भी लोग उनको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को रंग से नहीं अपने हुनर से यहाँ पर बेटा बेहतर बनाइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधक या फिर आपका सल्फर, ठीक है ना। सल्फर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रबड़ के वल्कनीकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। कुंडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कुंडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या?
70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख राज्य चाय उत्पादक राज्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य जो मेन रूप से बेटा किसके लिए जाना जाता है, चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो चाय के उत्पादन के लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका बेटा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। वैसे तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर होता है, असम में होता है, वैसे तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है, लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका बेटा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को बेटा जीआई टैग के रूप में भी दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कंगूरे की ईंट कहा जाता है जो बेटा आपकी क्या है, यहाँ पर हम लोग मकान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं कि यार देखो उसका मकान कितना सुंदर बना हुआ है, फाउंडेशन जो उसकी नींव है वो थोड़ी ना दिखाई देती है, हम लोगों को ये थोड़ी ना दिखाई देती है कि जो आपका ये इतना सुंदर महल जो ये घर जो खड़ा है वो उसी नींव के ऊपर खड़ा है, ठीक है ना, उसी नींव पर खड़ा है। और आप कभी भी कंगूरे की ईंट नहीं, यहाँ पर हमेशा कंगूरे की ईंट की तारीफ की जाती है, कभी भी नींव की ईंट की तारीफ नहीं की जाती है। शब्दों में 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग अलग जोड़े को ज्ञात करें। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 ऑप्शन है जो किसी ना किसी प्रकार से आपके सेम, किसी ना किसी प्रकार से क्या है आपके सेम है, एक ऑप्शन आपका अलग दिया गया, उसी ऑप्शन को आपने फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका अलग है। आपका बेटा जलीय जीव होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, समुद्र में। हम जलीय किनको कहते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं उन्हीं जीवों को कहते हैं। आपका बेटा स्थलीय जीव कौन से होते हैं, जो मिट्टी पर भूमि पर पाए जाते हैं। वायवीय कौन से होते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। आपका फ्रेंड्स उभयचर कौन से होते हैं, जो आपके जल और स्थल दोनों पर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस किन्हें कहा जाता है, जो जमीन पर भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वायवीय दिए गया इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों के बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर भी आते हैं, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा निम्नलिखित में से उस समूह से संबंधित नहीं है। आप लोगों का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस समूह से रिलेट नहीं करता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपना प्यार साथ विश्वास यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म के साथ बनाए रखने के लिए आप लोग प्रतिदिन बेटा टाइम पर क्लास में आए ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका श्रीलंका है जो इस समूह से रिलेट नहीं करता। क्या नहीं करता है, श्रीलंका इस समूह से रिलेट नहीं करता है। आपका फ्रेंड्स म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, यहाँ पर इस समूह में आते हैं, क्योंकि ये क्या है, भारत के साथ स्थलीय सीमा है। ये क्या है, भारत के साथ स्थलीय सीमा। आपके श्रीलंका क्या है, समुद्री सीमा में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में शपथ ली, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। यहाँ पर रीजनिंग की क्लास के लिए बेटा आपको करना क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको किसी भी क्लास में आना हो, YSP लाइव क्लास जो सर्च बार है ना यूट्यूब में, जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं YSP लाइव क्लास दीजिए। एक क्लास होती है शाम को 9:30 बजे और एक क्लास होती है आपकी सुबह 11 बजे, ठीक है ना। डेली आपकी 2 क्लासेस होती हैं, एक शाम को 9:30 बजे और एक होती है आपकी सुबह 11 बजे। और भारत में पहला बेटा गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री हैं। राजगोपालाचार्य हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना। भारतीय गवर्नर जनरल कौन है पहले, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सी राजगोपालाचार्य हैं। और मोरारजी देसाई बेटा वो हैं जिन्होंने लगातार यहाँ पर क्या है 10 बार भारत के बजट को पेश किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में तो सभी को पता है ना। ऐसा आपका बेटा कौन सा क्रिकेटर है जिसने आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या
जिसने यहाँ पर एक ओवर में 6 छक्के लगाए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में तो एक एक बच्चा जानता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि यहाँ पर युवराज सिंह ने एक ओवर में कितने छक्के लगाए थे, 6 छक्के लगाए थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 0.50 की आपकी बेटा नेगेटिव मार्किंग रहेगी एसएससी जीडी में, ठीक है ना। आपकी बार एसएससी जीडी में आपकी फ्रेंड्स क्या रहेगी, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात को भी याद रखेगा। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, वेब पेज का उपयोग करके क्या बनाए जाते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि वेब पेज का यूज करके बनाए जाते हैं आपके फ्रेंड्स HTML, ठीक है ना, हाइपर HTML। आपका फ्रेंड्स ये किससे बनाए जाते हैं, तो HTML बनाए जाते हैं वेब पेज का उपयोग करके। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। ग्रंथिल जड़ों में पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों ने बेटा दलहन फसलें देखी हैं, कभी चने का पौधा देखा है आपने, चने का जो पौधा होता है उसकी जड़ को आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो जड़ उसकी जो चने की पौधे की जड़ें होती है ना, उन जड़ों के अंदर बेटा इस प्रकार की गांठें पाई जाती हैं, उन जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, इस प्रकार की गांठें पाई जाती हैं। और इस प्रकार की जो गांठें पाई जाती है ना, इन गांठों के अंदर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। इन गांठों के अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया, जो किसके अंदर पाया जाता है, यहाँ पर ग्रंथिल जड़ों में पाया जाता है, यानी कि जो आपकी जड़ें हैं जिसके अंदर आपकी फ्रेंड्स क्या होती हैं, गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, ग्रंथिल का मतलब गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों के अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका बेटा जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कथन निष्कर्ष का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। जो टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप लोगों के यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बेटा फालतू की चीजों में माथामारी मत कीजिए। आप लोग लास्ट टाइम पे जो आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जितना आपको कंटेंट आता है उसी कंटेंट को आप बार बार रिवीजन कीजिए। और जब आप लोग कुछ नई चीज सीखने के पीछे भागेंगे तो आप लोगों का जो सिलेबस में जो चीजें आपको करवाई गई ना, जो आपके सिलेबस की चीजें, उन चीजों से आपका ध्यान हट जाएगा। और यही गलती आपके लिए बेटा नुकसान बनेगी, किसके अंदर, आपके एग्जाम के अंदर। किसी बच्चे को अभी भी विश्वास नहीं है, आप जाकर सिलेबस चेक कर लीजिए। सिलेबस चेक करके आप लोग ये पता कर लीजिए कि कौन से चैप्टर आपके आते हैं, कौन से चैप्टर नहीं आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यदि अभी भी किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट है, सबसे पहले इस डाउट को खत्म कीजिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में क्या हुआ था बेटा, बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स को क्लियर करने की जरूरत है। यदि अभी भी आप लोगों को मेरे को ये पता है कि आप में से जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने लग रहे हैं ना, तुम्हारे में से 97% बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि आपके सिलेबस में आए। गारंटी की बात है, डंके की चोट पर ये बात कह रही हूँ। 97% बच्चों को जो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए जो बच्चा कह रहा है मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, और उसका एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाएगा, लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता कि तेरे सिलेबस में आएगा क्या। उसको जैसे भरमा दिया जाता है वो वैसे भ्रमक रूप में फिसल जाता है, उसी प्रकार से वो बिना दिशा की मेहनत करता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को या तो इस चीज को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप लोगों के सिलेबस में आता क्या है और क्या नहीं आता है। और यदि आप लोग अपने आप से नहीं कर सकते तो जिस टीचर पर आप विश्वास करें उस टीचर से यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि हमें ये बता दीजिए कि हमारे सिलेबस में आएगा क्या और क्या नहीं आएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो गधेड़ो, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपका फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद में जब रेनबो बनता है, क्या बनता है, जब रेनबो बनता है तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि जल की बूंदों से
यहां पर बेटा होकर इंद्रधनुष बनता है किसके कारण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण। किसके कारण है? प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे सभी बच्चे यहाँ पर रीजनिंग की क्लास के लिए, आप सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे यहाँ पर जीके की क्लास के लिए, और आप सभी बच्चे सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि बेटा आप क्लास को अच्छी तरह से अटेंड कर सकें। और निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया है जो इस समूह से रिलेट नहीं करता। अब आप कहेंगे मैडम क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर बेटा बुलंद दरवाजा है, ये मुगल शासन में बना हुआ है। बुलंद दरवाजा है, ये मुगल शासक ने बनवाया। किसने? अकबर ने। आगरा का किला है, ये भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है बना हुआ है। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा बनवाया गया। जोधाबाई का महल है, ये भी आपका मुगलों के द्वारा बनवाया गया। इसके अंदर आपका फ्रेंड्स एक है गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपने राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोई बात नहीं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ यदि ये दिक्कत है तो सिलेबस आपका डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। कई बार बेटा अपने दिमाग के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से हमारे दिमाग को भी यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1945 में। सभी बच्चे याद रखिए, इसमें 1945 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? कि यहाँ पर कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बेटा गुर्दे की खराबी। ठीक है ना, गुर्दे की खराबी में क्या किया जाता है? डायलिसिस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन सी आपकी बेटा बता देंगे तो क्या बात होगी, कॉपी पेस्ट ही करता रहेगा क्या? एक बार क्वेश्चन करा लेते हैं, उसके बाद में आपकी भी प्रॉब्लम का सोल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल आप अपनी यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद में आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस है, मीथेन भी आपकी हरित गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी मीथेन यहाँ पर क्या है? हरित गैस है। आपका फ्रेंड्स बच गया सिर्फ नाइट्रोजन। क्या बच गया? नाइट्रोजन बच गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी पुस्तक को नहीं लिखा गया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा द साइंटिफिक इंडिया आपका लिखा गया है। द इनविजिंग एन एम्पावर्ड नेशन ये भी आपकी लिखी गई है। इग्नाइट माइंड्स नामक पुस्तक भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। माय कंट्री माय लाइफ आपकी बेटा लाल कृष्ण आडवाणी की।
ठीक है ना। ये किसके द्वारा लिखी गई है, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखी गई है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा क्या लिखी गई है, यहाँ पर बेटा माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक को लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में खालिस्तान यान से गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मूल की कल्पना चावला बेटा किससे यहां पर क्या गई थी, आपका अंतरिक्ष में गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कोलंबिया यान से। किससे गई थी, कोलंबिया यान है, जिससे यहां पर बेटा भारतीय मूल की कल्पना चावला कहां पर गई थी, अंतरिक्ष के अंदर गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आपका फ्रेंड्स यहां पर हीराकुंड जलाशय किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, और कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स उड़ीसा में। कहां पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, कब, 1206 में, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कब की गई थी बेटा, 1206 में की गई थी। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका बेटा CaOCl2, ठीक है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है जो ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय घटक है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं बेटा, वाटर पोलो में। 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं, वाटर पोलो में होते हैं, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स 8 खिलाड़ी किसमें होते हैं, जिम्नास्टिक में। 8 खिलाड़ी किसमें होते हैं, जिम्नास्टिक में। आपका फ्रेंड्स यहां पर बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी। और आपका फ्रेंड्स यहां पर वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 6 खिलाड़ी किसके अंदर होते हैं, आपका फ्रेंड्स यहां पर वॉलीबॉल में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति एक क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे आज क्लास में पहली बार आए हैं, आप बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे कि यहां पर फ्रेंड्स आप सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, सुबह आपकी 6:30 बजे और दोपहर में आपकी बेटा 2 बजे यहां पर रहती है जीके की क्लास। सभी बच्चे प्यारे साथी टाइम पर क्लास में आए, क्लास को पूरा अटेंड करें और अपने स्कोर को डेली जाने, ठीक है ना। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, अपने अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को ढूंढिए, ठीक है ना। यहां पर बेटा कोई भी जो कमी है वो कहां पर ढूंढी जाएगी, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के मैदान पे, ठीक है ना। आप जिस प्रकार से यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो फिजिकल की तैयारी जब हम करते हैं तो वहीं पर हमें पता चलता है कि कौन सी चीज मेरी यहाँ पर क्या है बेटा, मेरे को स्कोर अच्छा दिला सकती है, कौन सा मेरा यहाँ पर क्या है नेगेटिव काम करेगा। मतलब किसी की यहाँ पर लॉन्ग जंप है वो अच्छा होता होगा, किसी का हाई जंप अच्छा होगा, किसी की रेसिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर सभी बेटा आप लोगों का क्या है, यहां पर आप लोगों को अपनी कमियों के बारे में पता है, उन कमियों को आप इंप्रूव करते हैं। उसी प्रकार से रिटन टेस्ट के अंदर से भी आपको अपनी कमियां खत्म करनी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, AB वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग से बेटा क्या ले सकते हैं, यहां पर फ्रेंड्स ब्लड ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। सागों, यहां पर जो साग बनाते हैं घर पे, सरसों दा साग, या फिर आपका बेटा यहाँ पे अलग अलग जो आपके पालक वगैरह का साग बनाते हैं, में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सागों में सबसे ज्यादा बेटा कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सागों में सबसे अधिक पाया जाता है आपका फ्रेंड्स लोहा, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हरी सब्जियां हमें दी जाती है बेटा, किस लिए हरी सब्जियां हमें दी जाती हैं, यहाँ पर
इसका यहाँ पर रिकमेंडेशन क्यों दिया जाता है, ताकि हम लोगों का जो अनीमिया की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। और अनीमिया की प्रॉब्लम किसके कारण खत्म होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेटा हरी सब्जियों के खाने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। देखिए कोई बोल रही है खालिस्तान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर रेक्टिफायर है जो अल्टरनेटिव करंट को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा। यहां पर बेटा विश्व ठहाका दिवस, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लाफिंग डे कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, आपका इंटरनेशनल लाफिंग डे के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल लाफिंग डे कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो इंटरनेशनल लाफिंग डे कब मनाया जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बेटा 10 जनवरी को, ठीक है ना। 10 जनवरी को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल लाफिंग डे बनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है, आर्मी डे। 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है, आर्मी डे बनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर 10 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका बेटा SCA जो आपने पूछा है, ये क्या होती है, एक अनुवांशिक बीमारी होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक अनुवांशिक बीमारी होती है। जिस प्रकार से आपने हीमोफीलिया के बारे में सुना हुआ है, ठीक है ना, हीमोफीलिया के अंदर जिस प्रकार से हमारे ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, उसी प्रकार से आपका बेटा SCA ये भी क्या होती है, एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। साथ ही आपका फ्रेंड्स ये किस में होती है, एक अनुवांशिक बीमारी होती है, यानी कि माता पिता से किसके अंदर आती है, बच्चों के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये हमारी अनुवांशिकता को प्रभावित करती है, माता पिता से किसके अंदर, बच्चों के अंदर आती है। इस बात को याद रख लेना। अब कॉपी पेस्ट मत करना, जो आपकी बात थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या होती है, अनुवांशिक बीमारी होती है। ये जिस प्रकार से आपके फ्रेंड्स से हीमोफीलिया की बीमारी है, हेपेटाइटिस की बीमारी है, जिस प्रकार से वो आपकी ब्लड से रिलेट करती है, उसी प्रकार से ये भी ब्लड से रिलेट करती है, और ये आपकी एक अनुवांशिक बीमारी होती है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो भारत देश है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, भारत, ठीक है ना। भारत आपका इनमें सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस सबसे बड़ा, फिर कनाडा, ब्राजील और लास्ट में आपका कौन सा हो जाएगा, भारत। नोबेल पुरस्कार किसके योगदान में नहीं दिया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नोबेल पुरस्कार किसके योगदान में नहीं दिया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप यहां पर यदि बेटा चूज करते हैं इंग्लिश को, तो आपके यहां पर सब्जेक्ट में आएगा इंग्लिश। वहां पे आप लोगों से ये कॉलम भरवाया जाएगा, ठीक है ना, फॉर्म के अंदर, कि आप यहां पर जो सब्जेक्ट लैंग्वेज है उसके अंदर आप इंग्लिश को रेफर कर रहे हैं या हिंदी को, ठीक है ना। जिस बच्चे ने हिंदी का कॉलम भर दिया तो उसके लिए जैसे आपको कोड दिए जाएंगे, आपका ए कोड है मान लीजिए वो आपका इंग्लिश के लिए, बी कोड आपका हिंदी के लिए, और जिस हिसाब से आप वहां पर बेटा इस कोड को फिलअप करेंगे उसी हिसाब से आपको लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप ए को चूज करते हैं तो आपको बेटा वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे, और यदि आप बी को चूज करते हैं तो आपको वहां पर हिंदी के क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन किसके क्षेत्र में नहीं दिया जाता, कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु शिखर क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुरु शिखर क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए याद रखेंगे, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। आपके लिए यहाँ पर 9 बजे रहेगी मैथ्स की क्लास। इसके बाद में आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 11 बजे रहेगी आप सभी बच्चों की रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स गुरु शिखर क्या है, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। जो आपकी अरावली रेंज है वो विश्व की बेटा सबसे पुरानी रेंज है। आज से 45,000 साल पहले क्या हुई थी बेटा, यहां पर अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो आपका सर्कल है
इस सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन खींच दी, तो ये लाइन जो आपकी बेटा क्या है, यहां पर व्यास है, ठीक है ना। किसी भी वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो कौन सी होती है, व्यास होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेगा, इनमें समानता का पता करें। आपको दे दिया पेंगुइन, पेंगुइन के बाद में आपको दिया बेटा ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के बाद में आपको दिया कीवी, कीवी के बाद में आपको दिया इमू। इसके अंदर आप लोगों को यह बताना है कि इनके अंदर समानता क्या है, इनकी इक्विलिटी क्या है। इनके अंदर सभी का अंदर यदि ये माना जाए कि भाई सबसे यहाँ पर खास ऐसी कौन सी चीज है जो इनको सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, तो वो है ये कि ये सभी उड़ नहीं सकते। ये सभी क्या नहीं कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। तो आपका बिल्कुल बेटा आपको एसएससी जीडी का सिलेबस बताया जाएगा। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी क्या नहीं कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एथेनोइक एसिड किसमें पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। काफी बच्चे ऐसे हैं जो बेटा क्लास के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन वो एक दिन तो आते हैं, उसके बाद में दूसरे दिन वो बच्चे क्लास में नहीं दिखाई देते हैं। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप क्लास को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप क्लास, जब तक आपको क्लास पसंद आती है तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आपको लगता है कि भाई मेरे को इस क्लास में मजा नहीं आ रहा है, पढ़ने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यदि आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद में फिर बेटा आप लोग ये काम नहीं कि एक दिन क्लास में आते हैं फिर 4 दिन क्लास में ना दिखे, फिर एक दिन क्लास में दिखे, 2 मिनट आप लोग बेटा यहाँ पर दिखे, उसके बाद में आप लोग नहीं, तो ये बात नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों को कंटिन्यूटी से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बेटा टाइम पर क्लास मिले। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। सफेद सिरका जो होता है, व्हाइट सिरके के अंदर बेटा इथेनोइक एसिड पाया जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। नींबू के रस में और संतरे के रस में क्या पाया जाता है, आपका सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना। इनके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपका टमाटर का जो केचप होता है उसके अंदर आपका बेटा क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर सफेद सिरका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन सा भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से, यस बेटा आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी है जो आपका बेटा भारत की आजादी के बाद पैदा हुए थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ ऑन माई टर्म्स, जिंदगी मेरे, यहां पर बेटा किस पे, टर्म्स, कंडीशंस पर, यहां पर जिंदगी मेरे कंडीशंस पर आपसे पूछा गया है कि यहां पर किसकी आत्मकथा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। न्यू क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आंसर आप लोग कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल आपका बेटा न्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। लाइफ्स ऑन माई टर्म्स आपकी बेटा पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, शरद पवार के, किसके द्वारा लिखी गई है, शरद पवार के द्वारा लिखी गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, तो सुब्रतो कप रिलेट करता है आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर 1 हॉकी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, ठीक है ना, ऐसे जिए कि जैसे ये आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखो कि हमेशा जीवित रहेंगे, कथन है, ठीक है ना। आप लोग जब जीते हैं तो इस प्रकार से जिए कि ये आपका आखिरी दिन है, आपसे जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा आप करके जाइए, ठीक है ना। अपने यहाँ पर जैसे आज का आपका दिन है, कल आपका जो दिन निकलता है, तो उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि आज ये मेरा आखिरी दिन है, उस आखिरी दिन के अंदर मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है कि लोग मुझे मेरे जाने के बाद में भी याद रखें, और ऐसे सीखो कि हमेशा जीवित रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे सीखो कि हमेशा जीवित रहेंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कौन है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, आज मेरे को दिखा तो मैं आपके लिए ले आई। इस क्वेश्चन को आप लोग बेटा ध्यान से कर लेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया है कि ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन है,
और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014 के अंदर नमामि गंगे परियोजना को स्टार्ट किया गया था। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती, आपको फ्रेंड्स इसकी बनतन है। ब्रह्मपुत्र नदी है किस देश से होकर नहीं बहती, आपको फ्रेंड्स इसकी बनतन है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यस बेटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं बहती, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से नहीं बहती है। बाकी आपका बेटा चीन से, बांग्लादेश से और भारत से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को बेटा आप ठीक कर लीजिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो रखा है, इसको ठीक कीजिएगा। सुब्रतो कप का संबंध किसके साथ है, फुटबॉल के साथ, ठीक है ना, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। मेरे भी दिमाग में सस्पेंस में चलने लग रहा था ये। सुब्रतो कप किससे रिलेट करता है, फुटबॉल से रिलेट करता है, इसको यहां पर लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है क्या कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय संविधान में जो आपातकाल है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, भारतीय संविधान के अंदर जो आपात उपबंध है 352, 356, 360, 352, 356, 360, ये कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए आपके बेटा जर्मनी से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई चंद्रमा नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, शुक्र। शुक्र का कोई भी चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट नहीं है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, आपको फ्रेंड्स इसके बनता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, आपको फ्रेंड्स इसके बनता है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, नमक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की, आपको फ्रेंड्स इसके बनता है। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई, क्या बात भाई, आज तो लाइक काउंटर के अंदर तुम लोगों ने तो बिल्कुल अपने जलवे बखेर रखे हैं भाई, इतना ज्यादा तुम लोगों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया देख के भाई, वाह भाई कमाल कर रखा है बच्चों ने। तो एक बार सभी बच्चे यहाँ पर जो बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप लोगों की SSC GD के लिए सिलेबस यहाँ पर बेटा स्पेशल क्या बनाई जाएगी, यहाँ पर आपको वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपका सारा सिलेबस है क्लियर करवाया जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विलियम रोटजन है, जिनके द्वारा यहाँ पर जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेटा एक्सरे की खोज की थी। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक, फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बनता है। कौन सा ऐसा राज्य जिसके अंदर केसर की खेती की जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बनता है। तो केसर की खेती के लिए जाना जाता है बेटा जम्मू एंड कश्मीर को, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जम्मू कश्मीर को यहाँ पर बेटा केसर की खेती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कोई व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसे मिनिमम उसकी एज कितनी होनी चाहिए आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो कोई भी व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए यदि वो लोकसभा का सदस्य, क्या है, यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य उसकी 30 साल होती है। 35 साल में आप बेटा यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और राज्यपाल बन सकते हैं। आपका बेटा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके सभी बच्चे क्लास में आ जाया करें, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंच जाएंगे। जीके की क्लास डेली आपकी बेटा 3 होती है, एक शाम को 7:30 बजे होती है, एक सुबह आपकी 6:30 बजे होती है और एक होती है आपकी दोपहर में 2 बजे, ठीक है ना। एक क्लास होती है दोपहर में 2 बजे, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास एक होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर शाम को 9:30 बजे और सुबह होती है आपकी 11 बजे, सभी बच्चे याद रखेगा। मैथ्स की क्लास रहेगी आपकी बेटा सुबह 9 बजे, सभी बच्चे मैथ्स की क्लास के लिए सुबह 9 बजे तैयार रहेंगे। और इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स हिंदी की क्लास रहेगी शाम को 5 बजे। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सुबह से शाम तक की सभी क्लासेस आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आप लोगों को बेटा हर जगह पर इन क्लासेस का फायदा मिलने वाला है। तो आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।